हेलो फ्रेंड्स, माय नेम इज़ पुलकित मलिक। मैंने 2023 में 2 ईयर प्रोग्राम के लिए जेईई एडवांस और मेंस की प्रिपरेशन के लिए आकाश ज्वाइन किया था। एक्चुअली मुझे आकाश के बारे में मेरे एक फ्रेंड ने रिकमेंड किया था, जिसने जेईई की तैयारी आकाश से ही करी थी। उसने मुझे बताया कि आकाश का कॉम्पिटिटिव एनवायरनमेंट बहुत अच्छा है, टीचिंग भी काफ़ी अच्छी है और स्टडी मटेरियल भी काफ़ी अच्छा रहता है। तो मैंने 2 ईयर्स के लिए आकाश से ही तैयारी करी है जी। मैंने 8th क्लास से ही अपना मन बना लिया था कि मैं इंजीनियरिंग में ही परस्यू करूँगा, क्योंकि मेरा फैमिली बैकग्राउंड भी वैसा ही है। मेरे फादर भी एक इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग है और मेरी दीदी भी आईआईटी दिल्ली से मैथमेटिक्स एंड कंप्यूटिंग में पास आउट है। मेरी दीदी ने मुझे आईआईटी दिल्ली के कैंपस और एनवायरनमेंट के बारे में बताया, तो वो सब कुछ देखकर मैंने भी आईआईटी दिल्ली में ही सीएस परस्यू करने का अपना एम बना लिया। जेईई प्रिपरेशन के लिए मेरी स्ट्रेटजी यही रहती थी कि पहले तो मेरा एम होता था कि मैं क्लास में ध्यान से सुनूं और सारे नोट्स क्लास में ही बना लूं। फिर घर आकर मैं उन नोट्स को अच्छे से एक बार ही रिवाइज करता था, फिर क्वेश्चन प्रैक्टिस करता था। रोज़ मैं कोशिश करता था कि 5 से 6 आवर्स तीनों सब्जेक्ट की प्रैक्टिस कर लूँ। मैं किसी भी दिन कोई सब्जेक्ट मिस नहीं करता था और फिर जब टेस्ट आता था मैं अच्छे से एक बार रिवाइज करके टेस्ट देता था। टेस्ट का रिजल्ट आने के बाद एक बार अपनी गलतियाँ देख के टीचर्स के साथ डिस्कस कर लेता था और जो भी गलतियाँ होती थी मैं अपनी एक नोटबुक में नोट कर लेता था, ताकि मैं उन्हें दोबारा नहीं करूँ। चैलेंजेस तो मुझे इस 2 साल की जर्नी में काफ़ी आए हैं। पहला चैलेंज तो शुरुआत में यही रहता था कि मुझे अपना एक शेड्यूल फिक्स करना था। तो मैंने अपना एक शेड्यूल बनाया और उसी के अकॉर्डिंग मैं सारा दिन अपना काम करता था। फिर एक चैलेंज ये भी रहता था कि केमिस्ट्री में इनऑर्गेनिक या फिर ऑर्गेनिक पढ़ने का ज़्यादा मन नहीं करता था, इंटरेस्ट नहीं डेवलप होता था। इसलिए मैं दिन में इंस्टीट्यूट से आने के बाद स्पेसिफिक 2 घंटे केमिस्ट्री के लिए निकालता था और उस टाइम में मैं केमिस्ट्री ही पढ़ता था, ताकि दिन में मेरी केमिस्ट्री पढ़ना रह ना जाए। और फिर मैथ्स में कुछ टॉपिक्स में, जैसे कोनिक सेक्शन, जिनमें काफ़ी सारे रिजल्ट होते हैं याद करने के लिए, उनमें काफ़ी दिक्कत आती थी। तो उसके लिए मैं उनकी एक फार्मूला फाइल बना के सारे रिजल्ट नोट कर लेता था, ताकि मुझे कुछ भूले ना। और चैलेंजेस तो सभी को आएंगे इस 2 साल की जर्नी में, बस हमें उसका सोल्यूशन देखना है भी क्या हो सकता है और उसे ख़त्म करना है। लास्ट के कुछ मंथ्स में मेन तो मेरा फोकस रिवीजन पे ही रहता था। मैंने पहले हर चैप्टर के नोट्स रिवाइज किए, वीक टॉपिक्स आइडेंटिफाई करे, उनकी थोड़ी ज़्यादा प्रैक्टिस करी और मैं रेगुलरली टेस्ट देता रहता था। जो भी टेस्ट में मेरी गलतियाँ होती थी उसका एनालिसिस करता था और टीचर से डाउट समझ लेता था। सर, वो पैराबोला का नॉर्मल स्लोप वाला फॉर्म दोबारा एक बार समझा दीजिए। ये पैराबोला है, हमें इसमें नॉर्मल चाहिए। तो नॉर्मल जो होती है वो टेंजेंट के परपेंडिकुलर रहती है और टेंजेंट का इक्वेशन हमने पैराबोला में लिखा था y = mx + a/m। आकाश की फाइनल टेस्ट सीरीज ने तो मेरा सबसे ज़्यादा हेल्प किया। फाइनल टेस्ट सीरीज में पहले पार्ट टेस्ट होते हैं, बाद में फुल सिलेबस टेस्ट। पार्ट टेस्ट में मेरी टॉपिक वाइज रिवीजन खत्म हो गई और फुल टेस्ट देकर मुझे एक्चुअल जेईई मेंस देने का कॉन्फिडेंस मिला। डिसिप्लिन इस 2 साल की जेईई की जर्नी में सबसे इम्पोर्टेंट फैक्टर रहता है। मैं पहले कोशिश करता था कि एक रियलिस्टिक टाइम टेबल बनाऊं, फिर डिसिप्लिन के साथ उसे रोज फॉलो करता था। अगर कुछ दिन में मुझे कुछ चेंज करने की नीड फील होती थी तो मैं उसमें चेंज भी कर लेता था, पर कोशिश करता था कि किसी भी दिन मेरा टाइम टेबल मिस ना हो। मैंने इस 2 साल की जर्नी में काफ़ी फैमिली आउटिंग्स भी मिस करी हैं, ताकि मेरी स्टडी लैक ना कर जाए कहीं पे भी। डिसिप्लिन ही अपने एम को अचीव करने के लिए सबसे इम्पोर्टेंट है। मैंने सेल्फ स्टडी और कंबाइंड स्टडी में ज़्यादातर सेल्फ स्टडी को ही प्रेफर किया है, क्योंकि हम सेल्फ स्टडी में अपने खुद के हिसाब से पढ़ सकते हैं। कुछ टॉपिक्स जिनमें ज़्यादा डाउट आ रहे हो या फिर कुछ जिनमें डिस्कशन की नीड हो, मैंने उन्हीं में ही कंबाइंड स्टडी को सेल्फ स्टडी के ऊपर प्रेफर किया। बाकी ज़्यादातर टाइम मैं सेल्फ स्टडी ही करता था। इन 2 साल में आकाश में मेरा काफ़ी अच्छा एक्सपीरियंस रहा। टीचर्स तो काफ़ी सपोर्टिव रहते थे। कभी भी उनके पास कोई डाउट लेके जाता था तो साथ के साथ वो मेरा डाउट क्लियर कर देते थे। सारा दिन ही डाउट्स के लिए अवेलेबल रहते थे। सपोर्ट स्टाफ भी मेरी हर प्रॉब्लम को जल्दी से जल्दी सॉल्व कर देता था। इन 2 साल में मुझ में काफ़ी चेंज आए। पहले तो जैसे ही मैं 10 से +1 में गया, मेरा स्टडी के टुवर्ड्स सीरियसनेस और फोकस बढ़ा, क्योंकि मेरे सारे टॉपिक्स अच्छे से क्लियर हो रहे थे, कंसेप्ट्स अच्छे से क्लियर हो रहे थे।
सब सब कुछ समझ में आ रहा था और मैं 3 से 4 घंटे लगातार फोकस के साथ पढ़ाई कर पा रहा था, जिसके कारण एग्ज़ाम में भी मेरा फोकस बढ़ा और मैं बिना थके पूरा एग्ज़ाम दे पाया। मैं सभी जी एस्पिरेंट्स को यही कहना चाहूँगा कि 11th में आते ही शुरू से ही सीरियसनेस के साथ स्टडी स्टार्ट करें, ताकि हमारा ज़्यादा शुरू का टाइम वेस्ट ना हो। 11th में आते ही टॉपिक्स काफ़ी वास्ट हो जाते हैं 10th के मुकाबले, तो शुरू से ही हमें सीरियस होकर पढ़ाई करनी चाहिए। तीनों सब्जेक्ट्स की एग्ज़ाम में इक्वल वेटेज आती है, तो हमें पढ़ाई के वक्त भी इक्वल इंपॉर्टेंस के साथ तीनों को टाइम देना चाहिए। जिस सब्जेक्ट को करने का मन नहीं भी कर रहा, उसे पहले ख़त्म करके बाकी दोनों सब्जेक्ट्स को बाद में करना चाहिए, ताकि वो सब्जेक्ट कभी भी सफ़र ना हो। हमें अपने टेस्ट मतलब अच्छे से देने चाहिए, टेस्ट में जो भी गलतियाँ हों उसे सुधारना चाहिए और अपने शेड्यूल को रोज़ अच्छे से फॉलो करना चाहिए। सोशल मीडिया से दूर रहकर हमें अपनी हेल्थ पर भी दिन में कुछ टाइम फोकस करना चाहिए। ऑल द बेस्ट, थैंक यू।